रेड बुल गिव्स यू विंग्स। रेड बुल की ये फेमस टैगलाइन तो आपने जरूर सुनी होगी और आप ये भी जानते होंगे कि ये टैगलाइन सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है और रेड बुल पीने से किसी को भी विंग्स नहीं मिलते। पर भले ही रेड बुल आपको विंग्स ना देती, लेकिन रेड बुल बनाने वाली कंपनी पर ये टैगलाइन बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि रेड बुल ने इस कंपनी को वाकई में विंग्स की मदद से सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। रेड बुल आज भारत की नहीं बल्कि दुनिया भर की सबसे ज्यादा बिकने वाली एनर्जी ड्रिंक बन चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि रेड बुल पर हमेशा से ये आरोप लगता रहा है कि वो अपनी एनर्जी ड्रिंक में सांड का स्पर्म मिलाते हैं। पर क्या वाकई में सच है? और क्या आपने कभी सोचा है कि हमें तुरंत एनर्जी देने वाली रेड बुल फैक्ट्री में बनती कैसे होगी? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से रेड बुल को फैक्ट्री में बनाया जाता है। इससे पहले कि हम रेड बुल को फैक्ट्री में बनते हुए देखें, चलिए रेड बुल की हिस्ट्री को जानते हैं। तो ये बात है 1976 की, जब थाईलैंड में जापान की लिपोबिडॉन नामक एक एनर्जी ड्रिंक बहुत फेमस थी। ये एनर्जी ड्रिंक थाईलैंड में एक दवा की बोतल में मिलती थी जो कि बहुत महंगी थी, जिसे केवल अमीर लोग ही खरीद सकते थे। और इसी को देखते हुए एक बिजनेसमैन चैलियो योविरिया को एक आइडिया आया कि क्यों ना वो एक ऐसी ड्रिंक को बनाए जिसका स्वाद भी अच्छा और वो सस्ती भी हो। अब चैलियो योविरिया पहले से ही थाईलैंड में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते थे, इसलिए उन्होंने लिपोविडॉन टी का फॉर्मूला में कुछ ऐसी चेंज करके एक नई ड्रिंक बनाकर मार्केट में लॉन्च कर दी, जिसका नाम उन्होंने क्रिएटिंग डियांग रखा, जिसका मतलब इंग्लिश में रेड बुल ही होता है। मार्केट में लॉन्च होते ही धीरे धीरे लोगों ने इस एनर्जी ड्रिंक को पीना शुरू कर दिया और ये थाईलैंड के लोकल मार्केट में भी बहुत ज्यादा फेमस हो गई। लेकिन अभी भी रेड बुल केवल थाईलैंड में मिलती थी और वर्ल्ड वाइड मार्केट में इसका कोई नाम नहीं था। पर साल 1982 में जब एक ऑस्ट्रियन बिजनेसमैन डीट्रिच अपने बिजनेस के सिलसिले में काफी घंटों की हवाई यात्रा के बाद थाईलैंड आए हुए थे। थाईलैंड में पहुंचकर डीट्रिच को ज्यादा देर तक हवाई यात्रा करने की वजह से बहुत ही ज्यादा वीकनेस फील हो रही थी और तभी उन्हें किसी ने क्रिएटिंग डियांग एनर्जी ड्रिंक पीने को दी, जिसे पीकर डीट्रिच की वीकनेस तुरंत ही गायब हो गई। और उसी समय डीट्रिच ने तय कर लिया कि वो इस ड्रिंक को ऑस्ट्रिया ले जाएंगे, जिसके बाद उन्होंने क्रिएटिंग डियांग के ओनर चैलियो योविरिया से मीटिंग करके अपना क्रिएटिंग डियांग को ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च करने का प्लान बताया, जो चैलियो को काफी पसंद आया। जिसके बाद इन दोनों ने $500 मिलियन लगाकर क्रिएटिंग डियांग को ऑस्ट्रिया में रेड बुल नाम से लॉन्च कर दिया, जहां ऑस्ट्रिया में एक बहुत ज्यादा फेमस हुई और तब से रेड बुल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते ये ड्रिंक पूरी दुनिया में फेमस होती चली गई। तो दोस्तों, ये था रेड बुल का पूरा इतिहास कि कैसे रेड बुल की शुरुआत हुई और कैसे वो धीरे धीरे दुनिया में एक पॉपुलर ब्रांड बन गया। और अब हम आते हैं असल मुद्दे पर कि रेड बुल को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अल्पाइन वाटर से भरे हुए एक बड़े से बॉयलर में मैनुअली टाउरिन पाउडर डाला जाता है, जो कि एक एसिड होता है। ये वही पाउडर होता है जिसकी वजह से रेड बुल को पीने के बाद अचानक से एनर्जी मिलती है। इसके बाद कैफीन, अमीनो एसिड्स, सुक्रोज, सोडियम सिट्रेट और एनिसिटोल जैसे इंग्रेडिएंट्स को भी इसके बॉयलर में डाला जाता है। फिर इस बॉयलर में कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है, जिसके बारे में कंपनी के अलावा कोई भी नहीं जानता। इसके बाद ये बॉयलर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करके एक लिक्विड बनाकर तैयार करता है, जो कि एक्चुअल एनर्जी ड्रिंक होती है। उसके बाद इस लिक्विड को हर तरह से इंस्पेक्शन किया जाता है। इस लिक्विड को केमिकली और विजुअली हर तरह से चेक किया जाता है और जब सभी चेकिंग्स के बाद ये तय हो जाता है कि इसमें कोई कमी नहीं है, फिर इसकी फिलिंग प्रोसेस शुरू होती है, जहाँ बहुत सी रेड बुल कैंस को फिलिंग स्टेशन में भेजा जाता है और यहाँ इन रेड बुल की कैंस में एनर्जी ड्रिंक भर दी जाती है, जिसके बाद इन्हें पैक करके नजदीकी रेड बुल स्टोर में भेज दिया जाता है। खैर, ये तो थी रेड बुल के बनने की पूरी प्रोसेस। पर कुछ लोग मानते हैं कि रेड बुल में सांड का सीमन मिलाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी ज्यादा अच्छा बनता है। पर क्या वाकई बात सही है और रेड बुल में सांड का सीमन मिलाया जाता है? तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि रेड बुल में टाउरिन नाम का एक अमीनो एसिड मिलाया जाता है, जो शरीर में अचानक से एनर्जी ला देता है और इंसान को एकदम से ताकत महसूस होने लगती है। जो लोग ये कहते हैं कि रेड बुल में सांड का सीमन मिलाया जाता है, उनका मानना है कि टाउरिन नामक अमीनो एसिड सीमन से ही बनता है। लेकिन ये एक सरासर झूठी बात है और टाउरिन को सिंथेटिक तरीके से लैब में बनाया जाता है, जिसका इन सभी बातों से कोई लेना देना नहीं है। ये रेड बुल के कंपेटिटर्स ने जानबूझकर फैलाया था ताकि वो रेड बुल कंपनी की इमेज मार्केट में खराब कर सके। हालांकि इस झूठ की वजह से रेड बुल को कोई नुकसान नहीं हुआ और वो आज भी मार्केट में सबसे आगे है, जिसकी एक वजह रेड बुल की बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी रही हैं। रेड बुल ने हमेशा से ही इन अफवाहों का फायदा अपनी मार्केटिंग के जरिए उठाया है। जी हाँ दोस्तों, रेड बुल ने हमेशा ही अपनी मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है।
शुरुआत में जब चेलियो योविटिया ने रेड बुल को लोकल मार्केट में लॉन्च किया था तो उन्होंने इसकी मार्केटिंग के लिए लोकल थाई फाइटिंग को स्पॉन्सर करना भी शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से रेड बुल लोकल मार्केट में तेजी से फैल गई थी। आज भी रेड बुल अपनी अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की वजह से जाना जाता है, जहां रेड बुल ने हमेशा से ही अपनी मार्केटिंग के जरिए उन युवाओं को लुभाया है जो एडवेंचर और पार्टीज के शौकीन हैं। रेड बुल अपनी एनर्जी ड्रिंक की मार्केटिंग के लिए जानबूझकर जिम, ब्रीच और कॉलेजेस के बाहर कुछ इस तरह की गाड़ियों को खड़ा कर देता है जिनमें रेड बुल की एक बड़ी सी कैन बनी होती है। इस गाड़ी को देखकर युवा रेड बुल की ओर आकर्षित होते थे और उसे खरीदते भी थे। इसके अलावा रेड बुल ने शुरुआत में पार्टीज में फ्री रेड बुल कैंस को भी बंटवाया था ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। रेड बुल ने अपनी मार्केटिंग के लिए एक बार तो खाली रेड बुल कैंस को डस्टबिन में रखवा दिया था ताकि लोग जब डस्टबिन में कोई चीज फेंकने के लिए जाएं तो उन्हें रेड बुल की केन्स दिखाई दें और इन केन्स को देखकर उन्हें ऐसा लगे कि कोई फेमस ड्रिंक है जिसे लोग बहुत ज्यादा पीते हैं और वो भी इसे पीना शुरू कर दें। रेड बुल की ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी काम कर गई और रेड बुल की तरक्की दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। इसके अलावा रेड बुल कई स्पोर्ट्स टीम और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को भी स्पॉन्सर करता है, जहां बाकी कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। वहीं रेड बुल ने इसके बिल्कुल उलट किया और एक पूरी की पूरी टीम को ही अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिसका फायदा उसे खूब मिला। और यही वजह है कि रेड बुल ने अपनी अजीबोगरीब मार्केटिंग स्ट्रेटजी से आज सफलता के उस मुकाम को हासिल कर लिया है जिसे पाने का सपना हर कंपनी देखती है। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी रेड बुल एनर्जी ड्रिंक को पिया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर किसी नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।